नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको मिलेगा फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, संसृत प्रकाश पुंज। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका उत्तर है सी, वास्तविक और उल्टा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। किसी नेत्र का निकट बिंदु है? इसका उत्तर है बी, 25 सेंटीमीटर। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? इसका उत्तर है ए, परिवर्ती द्वारक की भांति। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। इसका उत्तर है बी, अनंत पर होता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है? तो लाल रंग का प्रयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चंस आपको प्रभावित कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। दोस्तों, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। इसका उत्तर है बी, अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो इसका उत्तर है सी, उत्तल लेंस। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? दोस्तों, तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। इसका उत्तर है सी, दूर की वस्तुओं को। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है बी, अंध बिंदु। मानव नेत्र में होता है। दोस्तों, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? इसका उत्तर है ए, 2 मिनट का। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? दोस्तों, इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? इसका उत्तर है बी, काला। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? इसका उत्तर है बी, रेटिना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से विद्युत धारा प्राप्त होती है। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? इसका उत्तर है सी, विद्युत चुंबक। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? इसका उत्तर है सी, हृदय तथा मस्तिष्क। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, नरम लोहे का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? इसका उत्तर है सी, यूरेनियम। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, पेशीय ऊर्जा का। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? इसका उत्तर है डी, सूर्य। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य है। डेनमार्क को कहा जाता है।
दोस्तों डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? इसका उत्तर है ए, विद्युत ऊर्जा में। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सीएनजी। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? दोस्तों इसका उत्तर है सी, हरित लवक। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है और इससे हम स्पेस की दूरियों को नापते हैं। पारसेक इकाई है, दोस्तों पारसेक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में समय कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रकाश वर्ष। दाब का मात्रक है, दोस्तों दाब का मात्रक पास्कल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? दोस्तों खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, डायोप्टर। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? दोस्तों एम्पियर करंट नापने की इकाई होती है। निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रा है? उसका उत्तर हो जाएगा सी, बल। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसका उत्तर है सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं होती है, अदिश राशि है। अदिश राशि ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, संवेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका उत्तर है बी, द्रव्यमान। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर है बी, न्यूटन ने। पास्कल इकाई है, दोस्तों पास्कल दाब की इकाई होती है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से हम जल का बहाव नापते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका उत्तर है डी, स्टील। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1/6 भाग। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों आर्किमिडीज का नियम प्लवन का नियम के से संबंधित है। श्यानता की इकाई है, दोस्तों श्यानता की इकाई वाइज होती है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अपकेंद्रीय बल। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका उत्तर है ए, स्थितिज ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, दोस्तों सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? दोस्तों इसका उत्तर है बी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? इसका उत्तर है सी, तृतीय नियम। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, आयतन। एंगस्ट्रम क्या मापता है? दोस्तों एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य को मापता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इसका उत्तर है सी, डेवी। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? इस प्रश्न का उत्तर है डी, रामफोर्ड ने।
लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है सी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी पर तैरती हुई दिखती है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? दोस्तों बी, पेट्रोल। पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? दोस्तों 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका उत्तर है बी, समतल दर्पण से। वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। इसका उत्तर है डी, समतल व उत्तल। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, उल्टा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका उत्तर है डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। इसका उत्तर है सी, सीधा और आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका उत्तर है ए, परितारिका। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। इस प्रश्न का उत्तर है डी, चपटा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। इस अवस्था में दर्पण समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका उत्तर है बी, काल्पनिक। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, मिट्टी। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है बी, अपवर्तन। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपवर्तन। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर है सी, अवतल दर्पण। हीरा का अपवर्तनांक है। दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 7वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो शीशा लगा है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।